नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार नाउ 24 और मैं विपिन सागर। हम आपको दिखाने जा रहे हैं बस्ती जिले की एक खबर जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में एक दरोगा ने सारी हदों को पार कर दिया। जहां प्रदेश सरकार बड़े बड़े महिलाओं को दावे कर रही है, वहीं पर खुद प्रदेश सरकार की पुलिस महिलाओं पर उत्पीड़न करने से बाज नहीं आ रही है। जी हां, बस्ती जिले के दरोगा दीपक सिंह ने सारी हदों को पार कर एक महिला पर जबरदस्ती बात करने और इश्क फरमाने का दरोगा जी दबाव बनाते रहे। बात यही नहीं ठहरी, जब महिला ने मना कर दिया तो दरोगा जी ने एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पूरे परिवार पर 8-8 मुकदमे दर्ज करा दिए। मामला जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो महज मामूली सी कार्रवाई लाइन हाजिर कर पूरा पत्ता ही साफ कर दिया। लेकिन महिला के जज्बे को सलाम करेंगे, उसने महिला आयोग में जाके अपने न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद प्रदेश भर के अधिकारी महकमे में हड़कंप मच गया। जवाब तलब किया तब जागा बस्ती जिला का कप्तान। और देखिए ये पूरी रिपोर्ट। सदर कोतवाली के पोखर विडवा गांव के निवासी ने एसआई दीपक सिंह पर जबरन फोन करने और व्हाट्सएप पर चैट करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी, जिस पर एसआई ने एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया गया था। इसके बाद से 1 वर्ष से पीड़िता का आरोप है कि उनके और उनके परिवार के खिलाफ एसआई दीपक सिंह ने 8 मुकदमे दर्ज करा दिए थे। यह मामला राज्य महिला आयोग में पहुंचने के बाद फिर सुर्खियों में है। मामला लॉकडाउन के समय का है। पीड़िता का आरोप है कि 31 मार्च 2020 को वह घर से अपनी दादी की दवा लेने घर से निकली थी। सानूपार चौकी पर तैनात एसआई दीपक सिंह ने उसे रोक लिया और गाड़ी का कागज घंटों तक चौक में बैठने के बाद मेरा मोबाइल नंबर लेकर छोड़ दिया। उस दिन से मेरे मोबाइल पर कॉल और व्हाट्सएप करने लगा और अश्लील बातें करने लगा, जिसके बाद मैंने एसआई दीपक सिंह का नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद 2 अप्रैल 2020 को दवा लेने के लिए दोबारा निकली। एसआई दीपक सिंह ने मुझे रोक लिया और धमकी देने लगा और बात करने के लिए दबाव बनाने लगा। पीड़िता ने जब नंबर ब्लॉक कर दिया तो एसआई दूसरे नंबर से कॉल करने लगा। उसके बाद एसआई ने पीड़िता के भाई के खिलाफ जानलेवा हमला, बंधक बनाने और पिस्टल छीनने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मुकदमे में पीड़ित लड़की के भाइयों, बहनों और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इस साल के अंदर लड़की और उसके परिजनों पर 8 मुकदमे दर्ज हो गए। वहीं पीड़िता का कहना है कि मुकदमों की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही है। नामजद मुकदमा होने की वजह से उसकी फुफेरी बहन की भी शादी टूट गई। जिले में सभी अधिकारियों से इंसाफ की मांग की गई, लेकिन एसआई को लाइन हाजिर कर मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन हमारा पूरा परिवार मुकदमे की वजह से बहुत परेशान है। हमारा पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो गया। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो सुसाइड के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। पुलिस हमारे परिवार के साथ अंग्रेज़ों से ज़्यादा जाती की है। पुलिस हमारे परिवार को सुसाइड के मोड़ पे लाके खड़ा कर दी है। पुलिस हम लोगों को कुछ भी मान सम्मान इज्जत सब कुछ ख़त्म कर दी। जान बचाए वो भी लेने पे तुली है। आज भी सारी पुलिस फोर्स हम लोगों के खिलाफ ही है। हम लोगों का कहीं भी कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। राज्य महिला आयोग में हम लोगों की सुनवाई हुई है। वहाँ सुनीता बंसल मैडम है, वही हम लोगों की भगवान के रूप में आई है, वही सब कर रही हैं। कौन था वो व्यक्ति? चौकी इंचार्ज दीपक कुमार सिंह एसआई थे। वो हमारे पास मार्क्स चेकिंग के दौरान हमारा नंबर लिए, फ़ोन मैसेज उल्टा सीधा मैसेज करना चालू किए। हम उनको ब्लॉक कर दिए। इसी में बौखलाए वो हमारे पूरे परिवार के ऊपर 8 मुकदमा कर चुके हैं, अनेकों धाराएं लगा चुके हैं। देशद्रोह और कुख्यात अपराधी का नोटिस हमारे घर पे लग गया है। हम लोगों की शादी, हमारी बुआ की लड़की की शादी होने वाली थी, उनकी छोटी बहन की शादी की गई, उनका शादी कैंसिल हो गया, हमारी शादी कैंसिल हो गई। हमारा पूरा परिवार तबाह बर्बाद हो गया। बस थोड़े से न्याय की उम्मीद है कि हम लोगों को कहीं से न्याय मिलेगा। अगर नहीं मिला तो सुसाइड के अलावा और कुछ हम लोगों के पास चारा नहीं है। घर पर एकदम बर्बाद हो चुका है। हम कहाँ पर जाएं? हम एकदम परेशान हो गए। खाली एक जान भी देना वो है, जान भी दे दें। कैसे बर्बाद हो गया? एकदम बर्बाद। दीपक सर एकदम बर्बाद करते हैं हम लोग को। कौन है? चौकी इंचार्ज है। कहाँ थे? सोनू पारी। कैसे ये घटना हुई? घटना हुआ कि हमारे बेटी का जाति की दादी का दवा आने के लिए वहीं
मास्क नहीं लगाई, इसलिए रोक लिए और उनके नंबर ले लिए, उल्टा सीधा उनको बोलने लगी और उनके नंबर ब्लॉक कर दिए। उसी के लिए हमारे बेटी को बहुत परेशान कर दिया, हमारा घर एकदम बर्बाद कर दिए। हम लोग को परिवार को जेल कटाए और मारे, सब लोग को मारे हैं, छोटे छोटे बच्चे के भी मारे हैं। जब पूछ लीजिए यहाँ पर हैं हमारे बच्चे, बहुत मारे हमारे बच्चे को भी। हमारी बेटी की शादी भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? उनके ऊपर इतना मुकदमा हो गया है, उसी के लिए। पहले से हमारी बेटी हमारे बेटा सबके बहुत अच्छे थे, कोनो मुकदमा नहीं था, कोनो कुछ था। देखिए, गत वर्ष जून में 13 जून को एक घटना हुई थी पोखर बिटवा में, जिसमें रेवेन्यू की टीम जो लेखपाल है और उनके जो कानून को है उनको नेतृत्व में एक टीम गई थी चक रोड की नाप करने के लिए। उस दौरान वहाँ पे लोगों ने काम करने में उनको थोड़ी बाधा डाली, तो उस समय वहाँ के लोकल चौकी इंचार्ज थे एसआई दीपक सिंह, वो घटनास्थल पर गए थे और वहाँ पे लोगों ने मतलब कुछ महिलाएं थी वहाँ पे और कुछ पुरुष थे, जिनके द्वारा जो लेखपाल की टीम और जो थाना के जो चौकी इंचार्ज थी उनको वहाँ पे उन्होंने बंधक बना लिया था। और ये सूचना जो कंट्रोल रूम को मिली थी तो थाने की टीम वहाँ पे भेजी गई और बाद में क्षेत्राधिकारी और एसडीएम को वहाँ पे मौके पर भेजा गया। इसमें एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था 263/20 थाना कोतवाली में, जिसमें धारा 147, 149, 504, 506, 342, 382, 307, 323, 427, 332 और 333 और ये 7 CLM है, जिसमें अखिलेश सिंह, राहुल सिंह, राणा प्रताप सिंह, काजल सिंह, प्रियंका सिंह, अंकिता सिंह, सुजाता सिंह और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ये मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अनंत सिंह के द्वारा फिर एक मुकदमा और इनके ऊपर 18 जून को लिखवाया गया था और एक हौसला सिंह जो पोखर बिटवा के ही है, इनके द्वारा 513/20 एक मुकदमा इनके विरुद्ध ये सितंबर मंथ में लिखवाया गया, जो कि उसी गांव के निवासी हैं और इनसे पूर्व से उनके ज़मीन संबंधी मामले चल रहे हैं। और ये बेसिकली जो इसमें एक जो चकमार्ग है उसको लेकर ये भूमि विवाद का मामला है। इसमें बाद में जो आवेदिका काजल सिंह है, इनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि इसमें जो एसआई जो दीपक सिंह है, इनके द्वारा इनसे अनावश्यक रूप से फ़ोन पर वार्ता करने के लिए दबाव बनाया गया और बाद में इन्होंने अपना जो मोबाइल है वो इनका नंबर है उसको ब्लॉक कर दिया गया था। इसकी सूचना मुझे दी गई थी। इसमें मैंने एडिशनल एसपी जो यहाँ पे तत्कालीन जो एडिशनल एसपी थे रविंद्र कुमार सिंह, इनको इसकी जांच दी गई। जांच में सभी पहलुओं की जब जांच की गई तो ये चीज़ें सामने निकल के आई थी कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन आपस में उस मुकदमे के विवेचना के दौरान में अखिलेश सिंह के द्वारा जो एसआई दीपक सिंह है इनसे इसमें वार्ता की गई थी और उसी नंबर को मतलब जो इन्होंने जो बताया था वो जो कि मेरे को इन्होंने कॉल किया है तो उसी को इन्होंने बताया था। कुछ व्हाट्सअप चैट इनके द्वारा एक पेपर में लेकर दी गई थी, जिसकी जांच जब करवाई गई तो वो नंबर एसआई दीपक सिंह का नहीं पाया गया था। लेकिन फिर भी चूँकि इसमें एक अनुशासनहीनता का दृष्टिगोचर हुई थी तो इसमें तत्कालीन जो एसआई है दीपक सिंह, इनको मेरे द्वारा लाइन हाजिर किया गया था और उसके बाद में वर्तमान में वो अभी कुशीनगर एयरपोर्ट पर अटैच है, वो जनपद में यहाँ पे नहीं है। तो ये जो मामला है इसकी जांच एडिशनल एसपी स्तर से कराई गई थी। जो आवेदिका के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कोई इस तरह की सच्चाई सामने नहीं आई थी कि एसआई दीपक सिंह ने उनके साथ में किसी प्रकार का कोई मिसबिहेव करने का या कोई अतिरिक्त लाभ लेने का प्रयास किया। लेकिन अभी जो आरोप लगाए गए हैं और ये जो मुकदमों के जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके विरुद्ध जो 7 मुकदमे हैं वो एसआई दीपक सिंह ने लिखाए थे, इसमें भी जो गांव के जो लोग हैं वहाँ के और इनके पूर्व से भूमि विवाद के मामले प्रचलित रहे हैं।